अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशफाक मुश्ताक। मैं सिखा रहा हूं आपको वर्डप्रेस का कोर्स और वर्डप्रेस के कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। पहले भी इंट्रोडक्शन बता चुका हूं, इसलिए दोबारा रिपीट करता हूं ताकि वो लोग जो फर्स्ट टाइम इस पे लैंड हुए हैं उनको पता चल जाए इस कोर्स में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, ताकि उनका तसलसल, उनका कनेक्शंस हमारे साथ बिल्ड हो सके। तो इस कोर्स में हम सीखेंगे मल्टीपल वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, वो सर्विस साइट है, वो आप प्रोडक्ट की साइट है। इवन कि हम इसमें वूकॉमर्स का भी पूरा कवर करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट की साइट को कैसे यहाँ पे बनाना है और उस पे प्रोडक्ट्स को सेल कैसे करना है। लाइक आपको पूरा सेटअप करना, प्रोडक्ट ऐड करना, पूरी साइट का पूरा स्टोर सेटअप करना सिखाएंगे। और अगर आपने एसईओ में इंटरेस्टेड हैं, वर्डप्रेस आपको आता है या नहीं आता, आप एसईओ के कोर्स में वर्डप्रेस को भी सीख लेंगे। एसईओ सीखना चाहते हैं जिसमें हमने डिटेल में एक डोमेन होस्टिंग बाय करने से लेकर उसको मोनेटाइजेशन के तमाम मेथड्स को कवर किया है, वो पब्लिश किया जा चुका है, उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं या इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा कंसर्न होगा कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सेल करें और डॉलर्स में कमाएँ। क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट्स आपको पीकेआर में पे करेंगे और जो गोरे क्लाइंट हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स सब आपको डॉलर्स में पे करेंगे। तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है और इंग्लिश के लिए हमने अपने चैनल पे इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स पब्लिश करना शुरू किया हुआ है, जिसके 6 लेक्चर्स आज तक की डेट में हो चुके हैं। उसको भी आप देख लीजिएगा और उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। वीक में 2 लेक्चर्स आपको इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स के मिलेंगे। फर्स्ट 2 डेज़ में मंडे एंड ट्यूसडे को, और अगले 2 दिन में आपको मिलेंगे लेक्चर्स वर्डप्रेस के, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट अगेन यही है कि आप ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको बर वक़्त हमारे जो कोर्स है, हमारी जो वीडियोज़ हैं, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे अपना सर्विस पेज कैसे बनाना है, बट सर्विस पेज बनाने से पहले पिछले लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि अपना अबाउट अस पेज कैसे बनाते हैं, और अबाउट अस पेज को हमने ये बनाया था, हमने उसका एक हीरो सेक्शन बनाया था जिसमें हमने वीडियो सीटीए दिया था। इसके बाद हमने हू वी आर, और हू वी आर के साथ-साथ हमने यहाँ पर अपनी कुछ प्रोग्रेस बार, एक्सपर्टीज़ दिखाई थी, टेस्टिमोनियल दिखाएँ और टीम दिखाई, और यहाँ पे एंड पे एक सीटीए एंड दैट्स इट। ये हमने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था। आज के लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे कि सर्विस पेज कैसे बनाना है, और इससे पहले सबसे पहला काम हमने क्या किया था, हेडर फुटर को बनाना सीखा था। उसके लिए हेडर फुटर का ये लेक्चर देखिएगा। और अगर आप होम पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो उसको भी हमने कवर कर लिया है। उसके लिए आपने ये वाला लेक्चर देखना है, अबाउट अस के लिए आपने ये वाला लेक्चर देखना है, और सर्विसेज के लिए यही लेक्चर जो आज हम कर रहे हैं इसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज बनाना सर्विस पेज का। सर्विस पेज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में आते हैं। डैशबोर्ड में कैसे आना है, ये सब तमाम लेक्चर में कवर कर लिया, रिपीट नहीं करूँगा। और यहाँ से आइएगा पेजेस में, पेजेस में आके ऐड पेज का बटन दबाइएगा तो ये आपका एक नया पेज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं सर्विसेज का पेज बनाता हूँ और एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ, और अभी एलिमेंटर लोड हो जाएगा और इसकी लोडिंग के साथ हम इस पे डिज़ाइनिंग शुरू कर देंगे। लोड हो चुका है। जाते हैं चैट जीपीटी पे, बल्कि इसके लिए हमें चैट जीपीटी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने अपना जो होम पेज बनाया था, ये वाला, इसमें शुरू से दिखाता हूँ आपको। इस होम पेज पे हमने यहाँ पे सर्विसेज़ लिस्ट की थी, तो हम यहाँ पे सर्विसेज़ इसी का ही उठा के उस जगह पे कॉपी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगेन इसका अगर हमें हीरो सेक्शन पसंद है या अबाउट पेज का, ये हमने अबाउट पेज भी बनाया था, ये अबाउट पेज का, जिसका इस सेक्शन आपको पसंद है उसी को कर लेते हैं कॉपी। मैं इसको करता हूँ अगेन कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको, ताकि ये कन्वर्ट होके कंटेनर में बन जाए। इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद अपने सर्विसेज पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसका कंटेंट चेंज कर देते हैं। अबाउट अस था, इसको सर्विसेज बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको खुद से एडिट लगाते हैं, आवर एक्सपर्ट एंड प्रीमियम सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मैं इस वीडियो को करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस रहने देता हूँ, और सर्विसेज को मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ऑलरेडी हम सर्विसेज पे ही हैं। इसको मैं क्लिक करके इसको अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। इसका कंटेंट लेआउट से सेंटर में कर देते हैं। ये लीजिए सेंटर हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्विसेज को यहाँ पे लगाना है। सर्विसेज के लिए अपने होम पेज पे चले जाते हैं, और होम पेज से ये वाला अपना जो सर्विस वाला सेक्शन है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर दिया सर्विसेज में पेस्ट। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर पैडिंग की ज़रूरत है, तो इसकी मैं टॉप पैडिंग 100 कर देता हूँ। ये लीजिए,
माई की बजाय अवॉर्ड कर देते हैं और वर्डप्रेस सर्विसेज इंक्लूड। ये लीजिए मेरा सर्विस पेज बन चुका है। रुकिए ज़रा, सब्र कीजिए, भी काम ख़त्म नहीं हुआ। हमने इसको लिंकेज भी तो देनी है, सर्विस इसके जो सब पेजेस हैं वो भी बनाने, ताकि कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट पे हमारी सर्विसेज क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सीटी भी दे देते हैं। सीटी के लिए हमने चूँकि बनाए बाबर चीज़ों को रिपीट करने के बजाय हम इन सीटी को कॉपी कर लेते हैं। इसको सीटी को कॉपी किया और इसके सर्विसेज पेज के बॉटम पे यहाँ पे भी लगा देते हैं। ये ले, ये हमारा सर्विसेज पेज तकरीबन बन चुका है। अगर आपने कुछ एडिशनल कंटेंट इस पे लगाना है तो इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक सीटीए भी आ जाए, ताकि इस पे क्लिक करने के बाद, वैसे ये भी एक सीटीए ही है, इस पे क्लिक लगाया जा सकता है लिंक यहाँ पे, तो वर्डप्रेस के पेजेस पे चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये हाईलाइट हो जाए, तो हम एक बटन लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बटन भी लग जाए। तो ये देखिएगा, इसमें बटन भी लग गया। इस बटन को मैं कर लेता हूँ सेंटर, और इस बटन को मैं कर देता हूँ इसका कलर, और कलर इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ लर्न मोर, और इसका लिंक दे देता हूँ मैं अपनी उस पेज के साथ जो मेरा पेज होगा। फ़िलहाल मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं, क्योंकि मैंने पेज बनाया नहीं है, मैं इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकूँ, बार बार मुझे ना बनाना पड़े। और ये मेरे सीटीएस मेरी सर्विसेज के नीचे लग गए हैं। ये लीजिए, कंप्लीट हो गया है। पब्लिश करता हूँ और ये मेरा सर्विसेज पेज पूरा आप देख लीजिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन ही रहने देता हूँ, वो भी बताता हूँ क्यों, ताकि मुझे दोबारा इस पर भी लिंक भी लगाने हैं। वापस पेजेस में आते हैं, ऐड पेज पे क्लिक किया, और अब मैं अपनी सर्विस का एक से डिफरेंट पेज, सिंगल पेज बनाने लगा हूँ। और इस सिंगल पेज का टाइटल क्या होगा, कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये है मेरा पेज का नाम। और इसको एडिट विद एलिमेंटर कर देता हूँ। सर्विस पेज बन गया। अब सर्विस के सब पेजेस बनने वाले हैं। टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे कहते हैं नाउ प्लीज क्रिएट, ये वही चैट है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं होम पेज से अबाउट अस पेज, दोनों हमने इसी पे बनाए थे। नाउ प्लीज क्रिएट सर्विस पेज, ये लीजिए, ये इसको मैंने कॉपी कर दिया, मेरा ये वाला कस्टम पेज बना दे। उसने मुझे बताया कि आप इसके ऊपर ये कंटेंट ऐड कीजिए। तो ये हम अभी बनाना सीख लेते हैं, इसमें क्या मुश्किल है, हमने पहले भी तो बनाया। ओवरव्यू है, और इसको मैं अब कर देता हूँ यहाँ पे मूव, ताकि मुझे स्विचिंग करने में आसानी हो। तो कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एक ही सेक्शन बनाना है, और उस सेक्शन को बनाने के लिए तो बेहतर यही होगा कि मैं सर्विसेज पेज वाला जो सेक्शन था इसको कॉपी कर लूँ। इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा तमाम हीरो सेक्शन जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते रहें। कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज की बजाय इसको दे देंगे केवल नाम, और इसकी जो सब हेडिंग है वो की कॉपी, और वो लगाई यहाँ पर। पहला सेक्शन रेडी हो गया। दूसरे सेक्शन में कहते हैं जो ओवरव्यू है, और नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या करते हैं ओवरव्यू में, तो ये आप देना चाहें तो दे सकते हैं, स्किप करना चाहें तो कर दें। मुझे फ़िलहाल ये इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। व्हाट इंक्लूड इन अवर कस्टमर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, हम क्या क्या कवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ सर्विसेज उन्होंने दी हैं। इसको अगर मैं एज इट इज़ ही कॉपी करूँ तो क्या ये काबिल इस्तेमाल रहता है, कैसे करते हैं देखते हैं कि क्या ये यूज़ेबल होगा। एक कंटेनर ऐड करके देख लेते हैं। और इस कंटेनर में मुझे टेक्स्ट एडिटर ही डाल देते हैं। ये लीजिए, ये एक रफ तरीका है ऐड करने का। बहरहाल अगर आप करना चाहें आइकन बॉक्सेस भी बना सकते हैं, और आइकन बॉक्सेस भी बनाने के लिए आप यहाँ से इसको क्लोज़ करें, और यहाँ पर आप कीजिएगा, इससे कर लें या स्टार्टर से कर लें। सेक्शन में आके यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा आइकन बॉक्स, तो ये आप कोई भी यूज़ कर लें जो आपको बेहतर लगता है। मुझे ये ज़रा शॉर्ट शॉर्ट सा लग रहा है, तो ये ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। इंसर्ट कर देते हैं इसको। ये लीजिए,
अच्छा, ये हम पहले रिपीट कर चुके हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डिलीट किया है इसको, दोबारा से आते हैं और इसमें से देखते हैं इसमें कोई नया डिज़ाइन हो जो हमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे दे। आइकन बॉक्स इसमें नहीं है। सर्विसेज ये भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से देख लेते हैं इसने इसको क्या दिया है, फीचर्स। फीचर्स ये लीजिए, ये फीचर वाला आप यूज़ करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया, जिसको पहले ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, अब मुझे इसमें अपना टेक्स्ट कॉपी करना है। ये मैंने सारा अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया है और जो मेरी हेडिंग्स थी वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। व्हाट्स इंक्लूडेड इन अवर कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट सर्विस, ये हेडिंग है और ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। व्हाट्स इंक्लूडेड इन, ये वाला कट कर देता हूँ और इसको सब हेडिंग सब ऊपर लगा देते हैं। ये ले इन आवर, और यहाँ से कोई यू आर भी ख़त्म कर देते हैं। ये ले, ये लीजिए, हमारा ये सेक्शन बन गया। तो जो मैंने ऊपर पेस्ट किया था इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, तो ये हमारा दूसरा सेक्शन भी बन गया। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है जी, वो कहते हैं व्हाट इज़ दिस फॉर, किसके लिए लगाना है तो ज़रूरत है, नहीं तो इसको स्किप कर दें। वाई चूज़, वाई चूज़ के लिए आप यहाँ पर ये सर्विसेज अगेन इस टाइप के आइकन बॉक्सेस लगा के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और प्रोसेस दिखाना है तो प्रोसेस के लिए भी आप आइकन बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना, यहाँ पे ये एफएक्यूज़ लगाना ज़रूरी है। ये एफएक्यू लगा दें, उसके बाद सीटीए। तो सीटीए लगाने के लिए हम सर्विसेज वाला बॉटम से जो हमने सीटीए बनाया था इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना सीटीए। तो हमारा सीटीए भी आ गया। और इसके बाद हमें अगर एफएक्यूज़ ऐड करने हैं, इसे प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें, सेक्शन में आके लिखिए एफएक्यू, और यहाँ पे एफएक्यूज़ मिल गए हैं हमें काफ़ी सारे। तो ये वाला हम फिलहाल एग्जांपल के लिए इंसर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, एफएक्यू में ये एफएक्यूज़ का ये हेडिंग कॉपी की और ये सब हेडिंग देनी है तो दें, तो अदरवाइज़ ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये आप इसमें अपना टेक्स्ट ऐड कर लीजिएगा। मैं इसको पब्लिश करता हूँ और एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। ये लीजिए, हमारा सर्विस का सब पेज, सिंगल सर्विस पेज कैसा दिखता है। हीरो सेक्शन, हमारी सर्विसेज में क्या-क्या इंक्लूड है ये कवर कर लिया और इसके बाद एफएक्यूज़ ऐड कर दिए। एफएक्यूज़ के बाद हमने यहाँ पर एक सीटीए ऐड किया और यहाँ पर फुटर, ये हमारा सर्विस पेज बन गया। अब ये सर्विस पेज को हमने करना क्या है, यहाँ पर अपने पेजेस में आ जाएं और पेजेस में आके मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ पेजेस को, और यहाँ पे मैंने कस्टम वर्डप्रेस जो वेबसाइट डिज़ाइन थी इसके क्विक एडिट में चले जाना है। क्विक एडिट में जाके आपने इसको पेरेंट को डिक्लेयर कीजिएगा सर्विसेज, कि ये सब पेज है सर्विसेज का। ये काम हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या करना है आपने, अब देखिएगा इसके साथ एक लाइन आपको नज़र आ रही है कि ये मेन पेज नहीं, ये चाइल्ड पेज है और इसका पेरेंट है सर्विसेज। अब आपने क्या करना है, इसी पेज को डुप्लिकेट करना है, अपनी दूसरी सर्विस बना लेना है, इसी पेज को डुप्लिकेट करना है, अपनी तीसरी सर्विस बना लेना है और इसका चेंज कर देना है सब कुछ। क्विक एडिट में वापस आइएगा और ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, स्लग को, इसका स्लग, और इस अपने सर्विसेज पेज में आके ये कस्टम वर्डप्रेस साइट है इसका लिंक लगा देता हूँ और इसके स्टार्ट में स्लैश भी लगाना है। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और हम अपना सर्विस पेज देख लेते हैं। हमारा सर्विस पेज ये था आज के लेक्चर में जो हमने सीखा, ये तमाम सर्विसेज लिस्ट की और सीटीए दिया, दैट्स इट। फिर हमने सर्विस पेज सिंगल पेज बनाया है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन का, और बाकी पेजेस अब आपने पहले ही ये एग्जांपल के तरीके से बना लेना है। चाइल्ड पेज भी बनाना सिखा दिया। अब जब मैं लर्न मोर पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा हमारा वो पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इसकी डिटेल मौजूद है, इस सर्विस में हम क्या-क्या कवर करेंगे। तो ये उसका डिज़ाइन बन गया। ठीक है, एफएक्यूज़ भी आ गया। अब एफएक्यूज़ आप जनरेट करवा के ऐड कर लीजिएगा। ये हमारा पेज बन गया। कितने आसानी से हमने अपना सर्विस पेज और अपना
सिंगल सर्विस पेज और उसको चाइल्ड पेरेंट बनाना भी सीख लिया। बाकी की सर्विसेज आपने बना लेनी है और इस सारे प्रोसेस में अगर आपको जो मुश्किलात आएँ, उसके लिए आपने कमेंट कर देना है। ठीक है? कोशिश करनी है कि हो जाए, रिपीट कीजिएगा। पहला काम ये होना चाहिए कि आप इस वीडियो को दोबारा से देख लें, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। आप क्या शायद उसको स्किप करके देखते हैं, जिससे कुछ स्टेप्स इम्पोर्टेंट मिस हो जाते हैं। तो ये काम आपने कर लेना है। ठीक है? उम्मीद है ये पसंद आई है वीडियो और समझ भी आई है। समझ आई है, पसंद आई है तो शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि अपना कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।